to take on the challenge by the Vietnamese giants P Sports in the map of Kalahari. Kalahari में कलाकारी की उम्मीद से अब यहाँ पे बारी है टीम एनजी प्रोस की या फिर पी स्पोर्ट्स की, और हमें सेंटर पे स्मोक वॉर्टेक्स नजर आते हुए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम पहला राउंड विन करती है। एनजी प्रोस की क्रॉप्सी एक बार फिर से थोड़ी डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकी भाई क्रॉप्सी को अलग भेजा हुआ है, सेंटर की तरफ हमें एस्टेक और अनुभव नजर आते हुए और स्मोक वॉर्टेक्स के थ्रू आगे बढ़ते हुए शॉट्स एक्सचेंज होते हुए। यहाँ पे नीरो को लो एचपी किया तो है, बट क्या यार पहला राउंड विन करेंगे? अब तक एक भी नॉक नहीं आया। स्मोक वॉर्टेक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ एंड एस्टेक कम्स अप विद द स्काइथ। पी स्पोर्ट्स को फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया। नोलन समझ गए कि एस्टेक यहां पे स्मोक वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एनजी प्रोस की क्रॉप्सी एक बार फिर से थोड़ी डिफरेंट सी स्ट्रैटेजी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकी भाई क्रॉप्सी को अलग भेजा हुआ है, सेंटर की तरफ हमें एस्टेक और अनुभव नजर आते हुए और स्मोक वॉर्टेक्स के थ्रू आगे बढ़ते हुए शॉट्स एक्सचेंज होते हुए। यहाँ पे नीरो को लो एचपी किया तो है, बट क्या यार पहला राउंड विन करेंगे? अब तक एक भी नॉक नहीं आया। स्मोक वॉर्टेक्स का अच्छा खासा इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ एंड एस्टेक कम्स अप विद द स्काइथ। पी स्पोर्ट्स को फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया। नोलन समझ गए कि एस्टेक यहां पे स्मोक वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्रॉप्सी को जो असाइनमेंट, जो ऑब्जेक्टिव देके भेजा था, उसको वो पूरा करते हुए आए हैं। एक खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया है। फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पी स्पोर्ट्स। 3v4 की बैटल और इस समय पे एनजी प्रोज चारों खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। अब कुछ कमाल के स्नाइपर शॉट्स यहां मन्नू को दिखाने की जरूरत है, बट हालांकि ये तो देखिए पिस्टल राउंड है, तो फिर M500 का ही एक बढ़िया शॉट दिखा दे मन्नू डिस्टेंस से तो मजा आ जाए। बट यहां पे क्रॉप्सी भी अब क्लोज इन करते हुए एस्टेक सबसे ज्यादा क्लोज इस समय पे नीरो के। पी स्पोर्ट्स इस समय पे थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी शेकी नजर आ रही है बिकॉज दे हैव लॉस्ट वन ऑफ देयर गाइज। 3v4 की बैटल, इनिशियल पिस्टल राउंड प्रेशर क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अभी के लिए पी स्पोर्ट्स को कॉर्नर आउट कर दिया है। मन्नू भी तैयार है, क्रॉप्सी भी तैयार है, अनुभव और एस्टेक दोनों प्लेयर्स इस समय पे क्लोज विसिनिटी में नजर आते हुए। पी स्पोर्ट्स थोड़ी देर में सर्कल का श्रिंक आएगा और उसके बाद पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को यह कंपाउंड छोड़ना पड़ेगा। शॉट्स लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल पाया और अब लीजिए उतरे हैं खिलाड़ी, शॉट्स लगाए जाएंगे। एस्टेक भी आए पी स्पोर्ट्स को चेस करने की कोशिश करते हुए। क्रॉप्सी भी क्लोज इन करेंगे। पी स्पोर्ट्स के एलबीटी लो एचपी पे है। क्रॉप्सी गेट्स टेकन डाउन बाय एलबीटी, लेकिन एस्टेक रिवाइवल के लिए आए थे। स्काइप का प्रयोग, दो प्लेयर सामने की तरफ, नीरो लो एचपी पे, एनजी प्रोस के अनुभव भी डाउन, एस्टेक भी डाउन और यहां पे अब प्रेशर आता हुआ मन्नू के ऊपर। एलबीटी को डाउन किया, मन्नू वर्सेस नीरो और ये लीजिए मन्नू को भी एलिमिनेट किया। समय लगाया पी स्पोर्ट्स ने और अंत में जाके इस मुकाबले में जीत हासिल की है। 1-0 होता हुआ पी स्पोर्ट्स ने लीड बना ली है पहले राउंड के साथ। देखिए इस वक्त हल्की सी चूक एस्टेक के द्वारा हुई। उनके पास उस बॉक्स के पीछे मौका था, बैठकर थोड़ी देर हील कर सकते थे, उसके बाद चेष्टा कर सकते थे अपने साथी को रिवाइव देने की, क्योंकि पिस्टल राउंड्स में ऐसी कोई वेपनरीज है नहीं सामने वाली टीम पे कि एक झटके में आपका प्लेयर वो समाप्त कर दे या आपके ऊपर वार करे अनलेस एंड अनटिल आपकी एचपी लो थी। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं पी स्पोर्ट्स बड़े जबरदस्त तजुर्बे से, अगर आप देखें 3v4 थे उसके बावजूद भी राउंड निकाल दिया और एक बड़ी वापसी कर ली। लेकिन इस वक्त एनजी प्रोज एक बार फिर से आप देखिए रणनीति में बदलाव। एस्टेक और अनुभव आगे की तरफ गए हैं, मन्नू राइट हैंड साइड पे है और क्रॉप्सी को यहां पे बाईं ओर रखा गया है। ये एक बार फिर से एक बेहतरीन रणनीति के तहत एनजी प्रोज इस मुकाबले में शुरुआत करते हुए। और स्काइप इस वक्त नोलन के पास है, नीरो और नोलन बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के उस स्मोक वॉर्टेक्स में टिके हुए हैं। एस्टेक के पास मौका, स्टेपी का उपयोग किया, नोलन के ऊपर चार्ज करते हुए अनुभव बिल्कुल अकेले पड़ गए लेकिन नीरो को नॉक किया। नोलन को क्या नॉकआउट कर पाएंगे एस्टेक क्या यहाँ पे नोलन को नॉकआउट करके एडवांटेज ले पाएंगे? जी नहीं, लाहौर ने यहाँ पे पूरी तरीके से एनजी प्रोस के कमबैक के इरादों को समाप्त कर दिया। जैसे ही पीछे से क्रॉप्सी और मन्नू के ऊपर काउंटर अटैक हुआ उसके बाद बचने के कोई विकल्प नहीं थे एंड देयर यू गो। लाहौर ने वहां पे अगर आप देखें तो शायद आयरिस का उपयोग करके वॉल के आर पार हिट लगाई और बचने का कोई विकल्प नहीं था एनजी प्रोस पे। एनजी प्रोस आर ऑन ट्रबल 2-0 और अगर आप देखें गियर एडवांटेज भी यहाँ पे मिल चुका है पी स्पोर्ट्स को।
और इस समय पे एनजी प्रोस को अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि लाओ ने वो स्ट्रैटेजी को रीड कर लिया, उनको पता था कि क्रॉप्सी अभी लाओ को हंट करने के लिए आएंगे एंड ही टुक हिम डाउन इजीली। और उसके बाद तो देखिए सेंटर में जो फाइट चल रही थी, उन्होंने फिर उसके बाद अपनी टीम के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे अदा किया। बट अनुभव एस्टैक अभी एक बार फिर से वही सिमिलर सी स्ट्रैटेजी देखने को मिलती हुई। क्रॉप्सी के लिए एलबीटी को लगाया गया है, नोलन और नीरो सेंटर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हुए। 2v2 की बैटल यहां पे है और मनु के ऊपर भी शॉट्स लगाए गए हैं। मनु थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इस समय पे। अगर एक भी प्लेयर एनजी प्रोस का नॉक होता है तो फिर पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी तुरंत उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आएंगे। सेंटर में अनुभव आए, नोलन से बच के वापस से फॉल बैक करते हुए। क्रॉप्सी एलबीटी को स्पॉट कर लिया है, यहाँ पे भी फाइट चलती हुई, सेंटर पे भी फाइट चलती हुई। अनुभव को गिरा दिया गया है नोलन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्रॉप्सी, इनको नॉक नहीं लेना था, क्रॉप्सी भी नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। एनजी प्रोस के एस्टैक, चलिए ये अच्छी बात रही कि नोलन को तो डाउन किया, बट ई स्पोर्ट्स के नीरो वाज देयर टू गिव कवर एंड एक्सचेंज द ट्रेड्स। 3-0 का स्कोर होता हुआ पी स्पोर्ट्स अभी के लिए काफी आगे चलती हुई। अब एनजी प्रोस को बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है अपनी स्ट्रैटेजी पे। वही सेम स्ट्रैटेजी पिछले 3 राउंड से हमें देखने को मिल रही है। अभी के लिए वो स्ट्रैटेजी को रीड कर चुके हैं पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, और अब यहां पे आप अगर वही सेम स्ट्रैटेजी दोबारा अपनाते हैं तो फिर पी स्पोर्ट्स को पता है क्या करना है। उन्होंने क्रॉप्सी को भी शट डाउन किया, सेंटर पे एस्टैक अनुभव को भी शट डाउन किया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अब फिगर आउट करने वाली बात है, और अगर ये फिगर आउट कर लिया तो शायद एनजी प्रोज यहां पे वापसी करती हुई नजर आएगी। जी देखिए, यहाँ पे एनजी प्रोज बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। बार बार क्रॉप्सी को आगे भेजना कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक साबित हो रहा था, लेकिन इस वक्त मैन टू मैन एडवांटेज एनजी प्रोज के पास है। नोलन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, लाहो को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। मैन टू मैन एडवांटेज इस वक्त एनजी प्रोज के पास है। फिर से रणनीति में बदलाव, इस बार क्रॉप्सी को एस्टेक के साथ रखा गया था और अनुभव को कहीं ना कहीं बेद बना के आगे भेजा गया था। ये बहुत चालाक टीम है, बहुत चालाक कप्तान है एस्टेक। और देखिए, रश नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि वो अगर अपने लेफ्ट से रश करेंगे तो वो अपने ओपोनेंट का राइट होगा, सीधा हेडशॉट यहां पे पड़ सकता है। बहुत चालाक है एस्टेक, इतनी आसानी से लेफ्ट पिक नहीं देंगे। एलबीटी और नीरो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के टिके हुए हैं। एस्टेक अश्योर करना चाहते हैं कि दोनों ही खिलाड़ियों की पोजीशन क्या है। उसके बाद मैन टू मैन एडवांटेज के तहत पहले 2 खिलाड़ियों को आगे करके एलबीटी गिराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो नीरो के ऊपर जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करना चाहते हैं एस्टेक कि नीरो के कवरिंग रडार से वहां पे एलबीटी बाहर निकले, और नीचे की ओर से रोटेशन लगाने का यहां पे रोचक फैसला लिया है एलबीटी ने। और कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के नीरो भी उनके साथ क्रॉप्सी को बिल्कुल मौका वारदात पे तैनात कर दिया। और देखिए क्रॉप्सी की पोजीशन देखिए, बिल्कुल अपने राइट हैंड साइड से ढूंढ रहे हैं खिलाड़ियों को ताकि सीधा हेड कनेक्ट कर सके। ये बहुत चालाक टीम है। एस्टेक ने हर एक जाल बिल्कुल सोच समझकर बुनाए। फ्लैश फ्लीस का इस्तेमाल किया गया था, एक बेहतरीन नॉकआउट। अकेले नीरो अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ ही पल के मेहमान थे। एनजी प्रोस की वापसी हो चुकी है इनसे 3-1, और अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एडवांटेज मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मन्नू को AWM-Y दिलाई जा सकती है। रॉकी भाई, आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये मुकाबला अनलाइक एनी अदर क्लैश स्क्वाड गेम, यहाँ पे काफी ज्यादा पैसिवनेस देखने को मिल रही है। एक एक कदम फूक के रखा जा रहा है, एक एक कदम पे स्ट्रैटेजी सोची जा रही है, गेम के अंदर चीजों को बदला जा रहा है और उसके बाद अपने मूव्स बनाए जा रहे हैं। ये स्मार्टनेस है, और साथ में ये प्रेशर है सेमीफाइनल 2 का। इन्होंने भी देखिए सेमीफाइनल 1 देखा होगा और अब समझ रहे हैं कि ग्रैंड फाइनल में जाना कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ऑनर की बात है, इनके नाम की बात है, बट यहाँ पे पी स्पोर्ट्स के ऊपर इस बार क्लोज आते हुए खिलाड़ी। इस बार देखिए मल्टीपल प्लेयर एनजी प्रोस के, इनके पास मौका है प्लेयर्स को डाउन करने का। शॉट्स लगाने की कोशिश की गई, नोलन को डाउन कर दिया। चलिए ओपनिंग आ चुकी है और राइट ऑफ द बैट कंफर्मेशन भी आएगा। नीरो को भी स्पॉट कर लिया गया है, बट अभी के लिए तो ग्लू वॉल के पीछे नीरो एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए फाइट बैक करते हुए क्रॉप्सी ये चेस करना चाहते हैं नीरो को। नीरो अपने आप को हील करते हुए, और ये लीजिए नीरो को भी डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे पी स्पोर्ट्स के ऊपर एक बार फिर से बढ़त बना ली गई है यहाँ पे एनजी प्रोस के द्वारा। एलबीटी को स्पॉट करना चाहेंगे, एलबीटी एक लंबा रोटेशन, एक लंबा फ्लैंक देखने को मिलता हुआ इनके द्वारा। मनु को स्पॉट किया है। चलिए अभी के लिए एलबीटी की लोकेशन तो पता चल चुकी है, एलबीटी की लोकेशन का पता चल चुका है, और मनु वहां पे इतना इनफ टाइम उनके पास है कि हील कर लेंगे अपने आप को। और अब एलबीटी को कॉर्नर आउट कर दिया जाएगा इनके द्वारा। आखिरी खिलाड़ी है, 1v4 पुल करना है। 1v4 इस समय पे मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है।
इवन दो हमने 1v4 देखा है, क्वाड्रा फ्रैग देखे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर जब 4 खिलाड़ी चढ़ते हैं और सामने से देखिए आ कौन रहा है, क्रॉप्सी आ रहे हैं, तो फिर वो 1v4 तो क्या 1v1 भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनजी प्रोज वापसी करते हुए जहां 3-0 पे थे वहां से अब 3-2 पे आ चुके हैं। देखिए मैं वहां बीच में इतनी जोर से इसीलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे कहीं ना कोई प्रीवियस टीका टिप्पणी याद आ गई थी कि भारतीय स्नाइपर्स ना अच्छे हैं बट उतने तेज नहीं है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया के स्नाइपर्स ना एक बार में 2 शॉट लगा रहे थे और हम एक लगा पाते। वहां पे मैंने देखा एलबीटी ने एक शॉट कनेक्ट किया था, जवाब में इंस्टेंट मन्नू की ओर से भी वहां पे शॉट आई थी। इससे पता चलता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है भारतीय टीमों ने। ये नए जमाने की भारतीय टीमें हैं, ये आपके इलाके के अंदर घुसेंगे भी और मारेंगे भी। यहाँ पे एस्टेक को देखिए, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो जमाने गए जब कप्तान पीछे से खड़े रहकर सिर्फ रणनीति बनाते थे। ये मॉडर्न डे कप्तान है, ये बिल्कुल सर पर बांध के आगे जाता है और अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए विजय लाने की पूरी संभावना अपने नाम कर आते हैं। क्रॉप्सी, अनुभव, एस्टेक और मन्नू पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात और कहीं ना कहीं पोजीशन एक्सपोज हो चुकी है पी स्पोर्ट्स की। नीरो, एलबीटी यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल रडार में। ये ग्रेनेड आई और ग्रेनेड ने क्या डैमेज दिया है नीरो को। क्या नीरो को यहाँ पे नॉकआउट किया जा सकता है एस्टेक पूरी कोशिश करते हुए। और देखिए यहाँ पे पी स्पोर्ट्स के पास एडवांटेज था कि इनके मल्टीपल प्लेयर्स जो है ना VSK 94 का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एनजी प्रोज ने कहा अच्छा ऐसा है तो ये हम भी करके दिखा देते हैं। हर तरीके से परिपक्व, हर तरीके से सद्गुण संपन्न और मेक नो मिस्टेक, ये भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ टीम है इस फॉर्मेट में। अब तो ये भी साबित हो चुका है। एस्टेक आगे बढ़ते हुए नीरो के नॉकआउट के बाद कॉन्फिडेंस से लबरेज एनजी प्रोज आगे काउंटर अटैक करने के इरादे से बढ़ते हुए कप्तान एस्टेक के पास यहाँ पे सामने टारगेट है, नाम है लहो, उनको नॉकआउट कर दिया गया है। एलबीटी के ऊपर चार्ज करते हुए क्रॉप्सी, there comes the Indian team of NG Pros with a massive comeback. It's 3-3. Who's the pros? We the pros. और यहाँ पे दमदार वापसी, यहाँ पे भारतीय दर्शकों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा है इनसेन। इस समय पे एनजी प्रोज बराबरी करते हुए नजर आ रहे हैं पी स्पोर्ट्स की। और आप देखिए अब एक अच्छा खासा डिफरेंस हमें गेयर वैल्यू में भी देखने को मिलता हुआ, क्योंकि लगातार 3 राउंड पी स्पोर्ट्स के हाथ से निकल चुके हैं। एनजी प्रोज they definitely have the advantage at the moment, लेकिन अब एडवांटेज को किस तरीके से इस्तेमाल करके ये एक बड़ी इमारत बिल्ड कर पाएंगे, किस तरीके से ये 6 का आंकड़ा टच कर पाएंगे, ये गेम बहुत ज्यादा कीमती है इनके लिए। सेंटर कंट्रोल लेने के लिए दोनों तरफ के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए एस्टेक और अनुभव एक बार फिर से जोड़ीदार फ्रीज नेट का प्रयोग किया गया। नोलन अभी भी यहाँ पे हमें स्मोक वॉर्टेक्स के कवर पे नजर आते हुए, और इस बार नोलन को डैमेज लगा है, बट क्या यहाँ पे नॉक देखने को मिलेगा? यहाँ पे शॉट्स लिए जा रहे हैं और देखिए फाइट्स हो रही है प्लेयर्स के द्वारा, बट एक बार फिर से रिपटाइड रिदम का प्रयोग, ग्रेनेड्स का प्रयोग, स्प्लैश डैमेज तो वहां पे लगा। और ये लीजिए मनु के हाथ में आई स्नाइपर, तो शामत आई पी स्पोर्ट्स की, नीरो को डाउन कर दिया है। दूसरे छोर से लाओ भी कमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नोलन के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे प्लेयर्स। नोलन के खिलाफ अनुभव और एस्टेक, 2v1 की बैटल, नोलन के सेकंड डाउन और क्रॉप्सी अकेले ही दूसरे छोर पे भिड़ गए। अकेले ही भिड़े और अकेले ही फ्रैग भी लेके आएंगे। 4-3 का स्कोर, एनजी प्रोज आगे। और अब यह मुकाबला जाता हुआ सेंटा कटरीना की इस ब्रोकन शिप पे। देखते हैं रॉकी भाई यहां पे क्या अपनी लीड को बरकरार रख के थोड़ा सा और बेहतर बनाती है एनजी प्रोज, या फिर पी स्पोर्ट्स बराबरी करेगी। देखिए ये कश्ती भी टूटी हुई है और एक और राउंड अगर एनजी प्रोज ने जीता ना तो कमबैक की उम्मीदें भी इसी तरीके से पी स्पोर्ट्स की टूटकर बिखर जाएंगी। बड़े जबरदस्त अंदाज में खेल रहे एनजी प्रोज, एस्टेक हो या अनुभव, क्या ग्रैंड शुरुआत दे रहे हैं। शुरुआती नॉकआउट हर बार इस भारतीय टीम को प्राप्त हुआ है, अंडर प्रेशर ला दिया यहाँ पे पी स्पोर्ट्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए यहाँ पे चारों खिलाड़ी इकट्ठे खेल रहे हैं पी स्पोर्ट्स के, इससे पता चलता है कि एनजी प्रोज ने उनको डिफेंसिव होने के लिए मजबूर कर दिया है। लाहो के ऊपर पहले ग्रेनेड, फिर फ्लैश फ्रीज। यहाँ पे अनुभव अकेले नहीं जा सकते, थोड़ा पेशेंस रखिए अनुभव। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रॉप्सी को आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा और कप्तान साहब के यहाँ पे एंगल पकड़ने भर तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। श्रिंक शिफ्टर किसके खाते में जाएगा ये नहीं पता है इनसे। ग्रेनेड डाल के एस्टेक चेक कर रहे थे कि पोजीशन कहीं
वहां तो नहीं जहां मैं ना सोच रहा हूं। यहाँ पे एस्टेक मेक श्योर करने के बाद इस वक्त मन्नू को कहते हुए, निर्देश साफ आते हुए कि अपनी स्काइलर की एबिलिटी को व्यर्थ ना करें, वक्त आने पे ये काम आ सकता है। एस्टेक अकेले ऊपर जाने का बीड़ा उठा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 से भी ज्यादा खिलाड़ी ऊपर हैं। चारों के 4 खिलाड़ी पी ई स्पोर्ट्स के यहाँ पे डिफेंसिव हो चुके हैं और ये दर्शाता हुआ भारतीय फायर पावर। कौन कहता था कि साउथ ईस्ट एशियन टीम्स के सामने हमारी भारतीय टीमें टिक नहीं सकती? जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए, ये वो भारतीय टीमें हैं जो यहां पे डटकर मुकाबला कर रही हैं। ये वो भारतीय टीमें हैं जिन्होंने पी स्पोर्ट्स, एक वियतनामी टीम को डरा धमका के रखा हुआ है। और ये देखिए एक बार फिर से शॉट का बेहतरीन संपर्क हुआ था यहां पे अनुभव से। अनुभव चोट खाने के बाद अपने कदम पीछे हटाते हुए, इट्स जस्ट लाइक अ सिनेमा, किसी बायोस्कोप की क्लाइमेक्स की तरह हम यहां पे देख पा रहे हैं इस कहानी को रंग लाते हुए। एस्टेक ऊपर बढ़े, एस्टेक की ओर से पहला काउंटर अटैक फिर से लाहो पे, लाहो के पास यहां पे पलटवार करने के बाद उसमें कोई मौका नहीं था। एस्टेक ने एक नॉक निकाला, एस्टेक श्रिंक में फंसे, एस्टेक भी यहाँ पे नॉक हो सकते हैं शायद एलबीटी के ऊपर। क्या पीछे से जाके एस्टेक हमला करने में कामयाब होंगे? अभी मैन टू मैन एडवांटेज एनजी प्रोस के पास है। क्या ये भारतीय टीम एक और राउंड यहाँ पे जीतने वाली है? नोलन डाउन, नीरो ने भी अनुभव को नॉकआउट किया। नीरो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे थे, बट दैट गोज वन मोर राउंड विद एनजी प्रोस। एक और राउंड और ये भारतीय टीम यहाँ पे पहला मुकाबला जीत सकती है। एक बार फिर से कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एस्टेक दर्शाते हुए ना सिर्फ भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ आईजीएल है, बल्कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बनते चले जा रहे हैं। चलिए अब हम मैच पॉइंट की दहलीज पे आ चुके हैं, जहां 3-0 से शुरुआत की थी पी स्पोर्ट्स ने, वहां पे 5-3 के स्कोर से इस समय पे मैच पॉइंट पे बैठी हुई है एनजी प्रोस। क्या ये आखिरी राउंड होगा इस मुकाबले का? क्या यहां से टीम इंडिया की जीत होगी? चैट सेक्शन में बताइए। और अब हम बढ़ते हैं इस मुकाबले की तरफ। एनजी प्रोस के खिलाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए, पी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ये भी इस समय पे इंतजार कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू मेक अ फाउल मूव। उन्हें पता है कि एक छोटी सी गलती एनजी प्रोस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगी। क्रॉप्सी अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए, क्रॉप्सी, एस्टेक, अनुभव, इन दोनों का डेंजरसली डेडली डायनामिक डुओ अब तक इस टीम इंडिया के लिए साबित करता हुआ कि इनसे कोई कम नहीं है। एस्टेक और अनुभव धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। नीरो को आई बिलीव स्पॉट कर लिया गया है और ये लीजिए फ्रीज नेट्स एक्सचेंज होते हुए ग्रेनेड नोलन के बगल में फटा, लेकिन वहां पे ग्लू बॉल थी। एक बार फिर से यहाँ पे थ्रोएबल्स एक्सचेंज होते हुए नोलन को हिट किया है। नोलन थोड़ा सा एचपी लॉस होता हुआ, बट अब यहाँ पे वो पहला इनिशियल फ्रैग निकालने की जरूरत है। एस्टेक भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए, दबे कदमों से खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। ना पी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हिल रहे हैं, ना ही एनजी प्रोस के असॉल्टर्स। और अब तो पीछे से क्रॉप्सी भी आते हुए, सर्कल भी पीछे से आता हुआ, सर्कल भी श्रिंक करता हुआ। पी स्पोर्ट्स को अब ओपन में जाना पड़ेगा। पी स्पोर्ट्स को अब ये स्मोक वॉर्टेक्स के कवर को छोड़ना पड़ेगा। एनजी प्रोस तैयार है, एनजी प्रोस तैनात है। क्रॉप्सी और अनुभव अब क्लोज आ चुके हैं। ग्रेनेड्स का प्रयोग किया जा रहा है पी स्पोर्ट्स के द्वारा। मुझे लगता है वो हल्का सा लेफ्ट में जो कवर है उसे अगर एनजी प्रोस हासिल कर ले, और ये लीजिए एनजी प्रोस ने तुरंत सुन ली। अब बैटल धीरे धीरे करके क्लोज प्रॉक्सिमिटी की होती हुई एक बार फिर से थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। एस्टेक हैज कमिटेड, एस्टेक कमिट करते हुए नोलन के ऊपर, फर्स्ट फ्रैग इन द पॉकेट। और अब यहां पे बढ़ते हुए खिलाड़ी एनजी प्रोस नोलन को भी डाउन करेंगे। डिस्टेंस पे लाओ है, लेकिन अब ये प्लेयर चेस करते हुए एलबीटी को भी डाउन कर दिया है। और यहां